तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट एक कांस्टेंट लेके आया हूं, दैट इज ई। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में ई को बहुत यूज किया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो लिखते हैं e टू द पावर पाई इक्वल टू -1। फिजिक्स पढ़ते हैं तो लिखते हैं e टू द पावर x। जब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, डिसइंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेमेटिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां पर ये फंक्शन आता है। टर्मिनल वेलोसिटी का केस जब सॉल्व करते हैं तब ये फंक्शन आता है। तो इसके बिना हमारा काम तो नहीं चलना है। और e की हमें वैल्यू बता दी जाती कि e इज इक्वल टू 2.71828182, राइट। तो आखिर ये है क्या और ये वैल्यू क्या है? तो हम लोग इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा डेवलपमेंट और पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, राइट। तो पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, उससे समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और इसके बाद थोड़ा सा रिग्रेस मैथमेटिक्स यूज करूंगा, वो लास्ट पार्ट में होगा या सेकेंड लेक्चर में होगा। तो फिलहाल आज का जो पार्ट है उसमें ई क्या है इसको समझाने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ डिफिकल्ट नहीं, अगर ध्यान से लेक्चर को सुनोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी, राइट। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कुछ लोग जो पहले बनिया हुआ करते थे, ये बात है 17वीं सेंचुरी की, तो वो क्या करते थे, इंटरेस्ट लेते थे, और वो इंटरेस्ट होता था ईयरली, और इंटरेस्ट था सपोज 100%। तो पहले तो 100% को समझते हैं कि एक साल में 100% का इंटरेस्ट ग्रोथ क्या है, राइट। तो जैसे मैंने बोरो किया 1 रुपया, मैंने 1 रुपया बोरो किया, ओके। मैंने कितना बोरो कर लिया, 1 रुपया बोरो कर लिया। तो एक साल के एंड में जिसने मुझे 1 रुपया दिया है तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 100% इंटरेस्ट है। तो 100% इंटरेस्ट का मतलब है कि जितना उसने दिया होगा उतना उसे और मिल जाएगा। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, राइट, उसके पास एक के 2 सिक्के हो गए, ओके। मैंने इसको कंटिन्यू रखा, तो जब अगला साल आएगा, यहां तक 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, आफ्टर 1 ईयर उसके पास 2 सिक्के हो गए। फिर अगले साल 100% फिर आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का ही है, लेकिन बीच के प्रोसेस की बात नहीं हुई। 1 साल बाद डबल होगा, बीच में डबल नहीं होगा। तो जब दूसरा साल एंड हो रहा होगा तब इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे। पहले उसने 1 दिया, 1 साल बाद 2 गए, अब 2 का फिर 100% इंटरेस्ट, तो 4 हो गया। अगले साल 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कौन सा ईयर था, ये सेकेंड ईयर था आफ्टर 2 ईयर। और ये कौन सा था, ये 3 ईयर के बाद की बात है। तो और अगले साल क्या होगा, और अगले साल उसके पास 16 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कौन सा था, एंड ऑफ 4th ईयर। तो डबल होता चला जाएगा। तो ये तो बात आई कंपाउंड, नॉर्मल, कि 1 साल बाद उसका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं बोलता हर ईयर चेंज कितना हो रहा है, तो अगर हम लोग यहां पर चेंज निकालते तो 1 साल में कितना चेंज हुआ, 1 रुपया बढ़ गया उसका। दूसरे साल में कितना चेंज हुआ, दूसरे साल चेंज कितना आया, दूसरे साल उसके 2 रुपए बढ़े। तीसरे साल कितना चेंज आया, ये 4 से हो गए 8, तो 4 रुपए बढ़ गए। चौथे साल कितना चेंज आया, ये 8 से हो गए 16, मतलब
8 का चेंज आया। फिर 16 से कितने होंगे? 32 होंगे। 32 से कितने होंगे? 64 होंगे। 64 से कितने होंगे? 128 होगा। ये सारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे तब प्रॉपरली समझ में आएगा। तो अगले साल कितना कितना फायदा हो गया? तो यहां पर कितना था? 8 + 8 16, तो 16 का फायदा हुआ। और अगले साल कितना इंटरेस्ट मिला? 32। और अगले साल कितना मिल गया? 64। कुछ बात समझ में आ रही होगी कि हर साल उतना ही इंक्रीमेंट हो रहा है जितना उस साल के स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू थी। जब उसने दिया था तब 1 रुपए दिया था, उसने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो 1 साल में उसका 1 का बेनिफिट हो गया। फिर अगली बार 2 गए तो उसके पास, तो अगले साल 2 का बेनिफिट हुआ। और अगले साल 4 का बेनिफिट हुआ। तो यहां पर 4 थे उसके पास, तो 4 का और बेनिफिट आएगा। तो ईयर के एंड में जितनी वैल्यू है अगले 1 साल तक उतने रेट भी आ रहा है। अगर हम बोलता है कि वैल्यू, तो यहां पर अगर 1 साल में मैं चेंज पता करता, तो यहां पर 1 साल का चेंज कितना था? 1। और वैल्यू भी कितनी थी? 1 थी। यहां पर 1 साल का चेंज कितना हुआ? 2। और स्टार्टिंग वैल्यू भी कितनी थी? 2। यहां पर कितना चेंज आया? 4। और स्टार्टिंग वैल्यू भी कितनी थी? 4। हर साल उसका जो फायदा हो रहा है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर है उस समय की। राइट? इतनी बात समझ में, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि ई है क्या, इतनी बात समझ में आती है। राइट? लेकिन हम लोग एक साल की बात कर रहे हैं। वो जो इंटरेस्ट दे रहा था उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, कहते हैं हमें इंटरेस्ट 1 साल बाद मिलता है, तो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी कि जो मैंने पैसा दिया है तो हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 साल में 20 में बात करेंगे। राइट? तो अगला एग्जांपल लेते हैं, इसी को एक्सटेंड करते हैं हम लोग। राइट? उसने क्या बोला कि 1 साल का पूरा टाइम है, दिस इज 1 ईयर, और उसे 1 साल में पैसा डबल होके मिलता है। तो उसने कस्टमर से क्या बोला? उसने बोला ठीक है कि हम तुम्हारा इंटरेस्ट रेट वही रखेंगे, कौन सा? 100% ईयर, लेकिन तुम्हें ग्रेजुअली उसको बढ़ाना पड़ेगा, ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। मतलब उसका क्या था? उसका मतलब था अगर 1 साल में 100% इंटरेस्ट है तो 6 महीने में कितना होना चाहिए? तो 6 महीने में होना चाहिए 50%, उसका आधा। तो अगर इसी प्रोसेस को 2 बार 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए, राइट? अब उसने 1 साल को क्या किया, अब मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं। अगर मैं 1 साल की बात कर रहा हूं तो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि उसने 1 रुपए उधार दिया, उसने 1 रुपए उधार दिया और उसके पास 1 साल बाद 1 + 1 मतलब 2 रुपए हो जाते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? उसने बोला कि यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 100% अ ईयर है, तो मैं 100% अ ईयर ही रखूंगा। तो अगर 1 साल में 100% है तो 6 महीने में कितना हुआ? 50%। तो इससे उसका फायदा हो रहा था। कैसे? अब उसने बोला कि 1 रुपए मैंने तुम्हें दिए, आफ्टर 6 मंथ तुम्हें इंटरेस्ट देना होगा और उसी रेट से देना होगा, 100% ईयर से। फिर जो इंटरेस्ट के बाद रकम हो जाएगी उस पर और इंटरेस्ट लगेगा। तो 6 महीने में 50% हुआ, तो 1 रुपए तो उसने दिया था और 1 का 50% कितना हो गया? 0.5 हो गया। इसका मतलब मेरे पास अब उसके कितने हो गए? 1.5 रुपीज हो गए। ओके? अब बोला अगला 6 महीना, तो कहता है फिर 50% दो। लेकिन किसका 50%? इसका। तो अगला जो 6 मंथ आ गया, अगला जो 6 महीने था उसमें इसका 50% देना है उससे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। तो 1.5 तो उसे लेने थे और इसका 50% और, तो इसका 50% करेंगे तो 0.75 आएगा। तो ये कितना आ गया? 2.25 आ गया।
इसका मतलब अगर वो साल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता, रेट वही रखता कि 100% अ ईयर, तो 50% इन 6 मंथ, हाफ ईयर, मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कितनी बात क्लियर हो गई? तो उसे कितने मिल गए? अगर ऐसे एक साल में लेता तो उसको मिलता कितना? उसको मिलता, उसके पास होते 2 रुपए, और अगर एक साल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो उसके पास होते 2.25 रुपीज, मतलब उसका फायदा था। तो उसके अंदर और लालच है। अब इस लालच ने ई की खोज कर दी। इसका जो ग्रीड था कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसे नहीं पता था। फिर आइलर ने इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया, और फिर पता चला कि फिजिक्स के लिए तो बहुत जरूरी। दूसरी ई के बारे में एक बात और बता देता हूं कि ई ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता, लाइक अदर कांस्टेंट्स पाई। तो पाई ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब क्या करते हैं, उसने बोला कि नहीं, थोड़ा सा और लालच आ गया, तो उसने बोला कि नहीं, हम साल को और भी ज्यादा पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो उसने जब बोला हम साल को और ज्यादा पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसने एक साल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो 1 ईयर था, दिस 1 ईयर, इसको उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 4 मंथ्स, 4 मंथ्स और 4 मंथ्स, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने। अब उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसने कितना दिया था? 1 रुपए दिया था। साल भर का इंटरेस्ट कितना होना था? 100%। तो उसने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट दो, लेकिन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो 100% का अगर 1/3 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 100/3, मतलब 33.33%, राइट। तो उसने बोला कि 4 महीने बाद हमें इंटरेस्ट उसी में ऐड कर लेना। तो इसका 1/3 कितना हुआ? 1/3। तो 1 तो उसने दिया था और 1/3 हो गया इंटरेस्ट। हर बात को देखते रहना। अब टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1 + 1/3। अब अगले 4 महीने में फिर 1/3 इंटरेस्ट देना है। तो अगर फिर 1/3 इंटरेस्ट देना है तो इस 4 महीने के स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो थी 1 + 1/3, और प्लस इसका इंटरेस्ट भी देना था। कितना? 1/3। तो 1/3 और 1 + 1/3, ये तो 4 महीने के पहले की स्टार्टिंग की वैल्यू थी, और ये उसका इंटरेस्ट हो गया। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, काफी इंटरेस्टिंग चीज आएगी यहां से। तो 1 + 1/3 कॉमन आ रहा है, और फिर क्या बचेगा? 1 + 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/3 का होल स्क्वायर। गॉट इट? इसका मतलब जब 8 महीने बीत गए तो मेरे पास उसका इतना अमाउंट था। अगले 4 महीने में फिर क्या करना है? फिर मुझे इंटरेस्ट देना है, लेकिन अब किस वैल्यू पर देना है? कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो होता है, इस वैल्यू पर देना है। तो इस वैल्यू पर अगर हमें इंटरेस्ट देना है तो जब अगले महीने बीतेंगे, जब अगले 4 महीने बीतेंगे तो मेरे पास 4 महीने पहले उसका कितना था? वो था 1 + 1/3 का होल स्क्वायर, और हमें इंटरेस्ट कितना देना है? 100/3, मतलब जो रकम थी उसका 1/3 हमें इंटरेस्ट देना है। तो ये तो पहले से था, और प्लस हम क्या करते? 1/3 × 1 + 1/3 स्क्वायर। ये क्या था? 4 महीने पहले की वैल्यू थी, जिसको मूलधन बोलते हो, और ये क्या था? 4 महीने का इंटरेस्ट था। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 1 + 1/3 स्क्वायर कॉमन आएगा, और बचेगा कितना? 1 + 1/3, एंड दिस इज 1 + 1/3 टू द पावर 3। पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि है क्या। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जब मैंने एक साल को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो हमें उसके पास टोटल मनी कितनी हो गई? 1 + 1/3 टू द पावर 3। अब इनका हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं।
जब हम लोगों ने 2 साल की बात करी थी इसके पहले, तो वो आया था 2.25। तो यहां पर अगर हम लोग 2 इयर्स की बात करते, 2 पार्ट में हम लोग 2 इयर्स की बात नहीं करते, जब साल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था तो उस समय उसको मिला था 2.25, और अगर एक ही पार्ट में डिवाइड किया था तो कितना मिला था, 2 मिला था, और अगर उसने साल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये आ रहा है दिस इज 4/3 टू द पावर 3। तो 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4/3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आएगा 64/27। इसको कैलकुलेट करते हैं, 64/27। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.3703 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा हो कहां चालाकी कर रहे हैं वो? कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अभी हम लोगों ने एक साल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इज दैट ओके? तो साल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था तो उसको इतना रुपया मिला एक साल के बाद में, 2 पार्ट में डिवाइड किया तो इतना मिला, और अगर 1 साल में इंटरेस्ट लेते हैं तो इतना मिला। तो एक एग्जांपल और करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो पूरा साल था उस पूरे साल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दिस वॉज अवर होल ईयर, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। इसका मतलब उसे हर 3 महीने बाद उसका ब्याज ऐड करना होगा उसी में, राइट? हम लोगों ने रकम कितनी ली थी इससे? 1 रुपया लिया था। अब 17वीं शताब्दी में 1 रुपया भी बहुत ज्यादा हुआ करता होगा। खैर उसका 1 का उससे मतलब नहीं, 1 का मतलब ई से बाद में दिखाई देगा, राइट? तो हम लोगों ने उससे 1 रुपया लिया और उसने बोला ईयरली 100% इंटरेस्ट था, उसी को मॉडिफाई कर रहा हूं। अगर साल भर का 100% इंटरेस्ट है तो फिर 3 महीने का इसका चौथाई कर दो, 25%। मतलब 1 रुपए हमने लिया था, तो 1 रुपए अगर हमने लिया था तो 3 महीने बाद इसका 25% इंटरेस्ट जोड़ दो इस पे, तो कितना हो गया? 1 + 1/4। तो 1 तो पहले से, तो ये 1/4 क्या था? इंटरेस्ट था। कितनी बात समझ में आ गई? इसके बाद अगले 3 महीने की बात करोगे तो एक्चुअल वैल्यू कितनी, जिसको मूलधन बोलते हैं, 1/4 था, और इंटरेस्ट भी देना है कितना? एक्चुअल वैल्यू का 1/4, तो 1/4 इंटू 1 + 1/4। अब 1 + 1/4 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + 1/4, तो बचेगा क्या? 1 + 1/4, एंड दिस इज 1 + 1/4 का स्क्वायर। इसका मतलब 6 महीने बाद उसके पास उसका इतना रुपया मेरे पास आ गया। फिर उसने बोला फिर अगले 3 महीने में तुम्हें इंटरेस्ट देना है, लेकिन देना 25% ही है। तो अगर हमें 25% इंटरेस्ट देना था, मतलब इसका 1/4, तो जो रकम थी वो कितनी थी? 1 + 1/4 का स्क्वायर, और इसका 1/4 हो गया इंटरेस्ट, तो 1/4 और 1 + 1/4 का स्क्वायर। ये क्या था? ये तो मूलधन था 3 महीने पहले का, और ये क्या हो गया? ये तो इंटरेस्ट हो गया। तो इन दोनों से 1 + 1/4 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से 1 बचेगा और यहां से 1/4 बचेगा, और ये बन जाएगा 1 + 1/4 टू द पावर 3। 1 + 1/4 टू द पावर 3। इसका मतलब 9 महीने के एंड में मेरे पास उसका कितना रुपया हो जाएगा? 1 + 1/4 टू द पावर 3। अब जब अगले 3 महीने बीतेंगे, तो जब अगले 3 महीने बीतेंगे तो हमारे पास उसका मूलधन कितना था? 1 + 1/4 टू द पावर 3, और इसका हमें 25% इंटरेस्ट भी देना है 3 महीने का, इसका मतलब 1/4, तो 1/4 इसका 1/4 कर देते हैं, 1/4 टू द पावर 3। 1/4 टू दी पावर 3 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से अगर 1 + 1/4 टू दी पावर 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 + 1/4, और ये आ जाएगा 1 + 1/4 टू दी पावर 4। एक पैटर्न दिख रहा होगा,
जब एक साल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था तो 1 + 1/2 आया था। 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 + 1/3 आया। 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 + 1/4 आ गया। तो समझ में तो आ गया होगा कि 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। इसका मतलब एक साल बाद उसे कितना मिला ये निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 5/4 अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 625/256। 4 4 जा 16 and 16 into 16 256। Is that okay? अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 625 डिवाइडेड बाई 256, तो ये वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू निकल के आई दिस इज 2.44। हमें वो ट्रेंड चेक करना है कि जब उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया तो फाइनली कितना फायदा हो रहा होगा। तो पिछले पीछे देखते हैं, 2, 2.25, 2.37 और अब आ गया 2.44। तो हमारे पास एक तो 2 मिला था, फिर अगली बार जब 2 पार्ट में डिवाइड किया था 2.25, जब 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 पॉइंट समथिंग कितना था, 2.37 था, तो 2.37 और जब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2.44। उसका फायदा हो रहा है। कहता है अगर हम साल को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो मुझे 2 रुपए 25 पैसे मिलेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 2 रुपए 37 पैसे मिलेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 2 रुपए 44 पैसे मिलेंगे। तो उसको और लालच बढ़ा। तो जब उसको और लालच बढ़ा तो उसने क्या किया, कहता है कि नहीं इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। साल का जो इंटरेस्ट था वो 5 पार्ट में डिवाइड करके दो। तो जब वो 5 पार्ट में डिवाइड करने की बात करता है तो मुझे उसने दिया कितना था, 1। मुझे कितना रुपया दिया, 1 रुपया दिया। और साल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया। तो जो पहला 5वां हिस्सा था इसके बाद क्या होगा, 1 रुपया उसका था वो तो था। साल भर का इंटरेस्ट कितना था, 100% इंटरेस्ट था। तो इसका अगर 5वां हिस्सा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इसका मतलब हर 5वें हिस्से में हमको 20% इंटरेस्ट देना है हर पार्ट में, मतलब 1/5। तो 1 रुपए का 20% हुआ 1/5। अब इतना हो गया मेरे पास उसका, इतनी रकम। फिर अगला जब पार्ट जाएगा तो फिर मुझे क्या करना होगा, 1/5 इंटरेस्ट देना होगा। तो इस समय जो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू थी वो 1 + 1/5 थी और इसका 1/5 इंटरेस्ट भी देना है। तो 1/5 1 + 1/5 1 + 1/5 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 1/5, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ये पहले हिस्से के बाद ये दूसरे हिस्से के बाद आ गया। तो तीसरे हिस्से के बाद क्या होगा, इसका फिर 1/5 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू क्या थी, 1 + 1/5 और इसका इंटरेस्ट कितना लगा, 1/5 लगा। तो 1/5 1 + 1/5 टू द पावर 2। एक्चुअल वैल्यू ये थी 1 + 1/5 स्क्वायर और इसका 1/5 ये क्या था, ये इसके पहले पार्ट का मूलधन था, राइट। और ये क्या था, इंटरेस्ट। तो यहां से 1 + 1/5 स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 1 + 1/5 एंड दिस इज 1 + 1/5 टू द पावर 3। पहले हिस्से के बाद पावर 1, दूसरे हिस्से के बाद पावर 2, तीसरे हिस्से के बाद पावर 3, तो चौथे हिस्से के बाद पावर 4। तो 5वें जब लास्ट 1 साल बीत रहा होगा तो उस समय उसके पास जो मेरे पास उसका रुपया होगा वो 1 + 1/5 टू द पावर 5। अब उसके पास इतना आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6/5 टू द पावर 5। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, 6 × 6 × 6 × 6 × 6 डिवाइडेड बाई
5 तो ये आ गया 2.48 2.48। एक बार देखते हैं पहले कितना आया था 2.44, तो ये 2.48। अब एक चीज देखना, इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है, इसमें 25 पैसे का हुआ, फिर कितना हुआ 12 पैसे का हुआ, फिर कितना हुआ 7 पैसे का हुआ, फिर कितना हुआ 4 पैसे का इंक्रीमेंट हुआ। अगर 6 पार्ट में डिवाइड, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, चीजें और क्लियर समझ में आ जाएंगी। उसने बोला कि चलो एक एग्जांपल और करते हैं, और वो एग्जांपल क्या था कि हम लोग एक साल को 6 महीने में डिवाइड कर देते, तो एक साल को अगर 6 पार्ट में डिवाइड करते तो एक पार्ट कितना आएगा 2 महीने का आएगा। तो ये पहले 2 महीने, ये दूसरे 2 महीने, ये तीसरे 2 महीने, ये चौथे 2 महीने, ये 5वें 2 महीने और ये 6वें 2 महीने, ये मंथ्स लिखे हुए हैं। अब वो कहता है मैं हर 2-2 मंथ के बाद अपना इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही। तो उसने मुझे रुपया कितना दिया था, उसने मुझे रुपया दिया था सिर्फ 1, और कहता है कि इंटरेस्ट साल भर वाला वही रहेगा 100% अ ईयर। तो अगर 6 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 100/6%, मतलब 1/6 हो जाएगा 2 महीने का इंटरेस्ट। तो 1 रुपए था, तो 2 महीने बाद वो जो 1 था वो तो रहेगा, और इसका 1/6 इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 1/6 ये एक्चुअल वैल्यू थी, और ये एक्चुअल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट हो गया। फिर अगले 2 महीने बाद क्या होगा, अगले 2 महीने बाद इसके पहले एक्चुअल वैल्यू थी 1 + 1/6, और इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 6वां हिस्सा, किसका 1 + 1/6 का। तो अगर 1 + 1/6 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो फिर बचेगा 1 + 1/6, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहां पर अगर हम लोग बात करते, तो इस जगह बात करते तो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 1 + 1/6 का स्क्वायर, और इसका 1/6 इंटरेस्ट में चला जाएगा, तो 1/6 1 + 1/6 का स्क्वायर। इससे 1 + 1/6 का स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + 1/6, एंड दिस इज 1 + 1/6 टू द पावर 3। और अगले की बात कर लेते हैं, कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, राइट। तो अगर और अगले पार्ट की बात करते तो मूलधन कितना था 1 + 1/6 टू द पावर 3, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 1/6, तो 1/6 1 + 1/6 टू द पावर 3, और इससे अगर 1 + 1/6 टू द पावर 3 कॉमन निकालेंगे तो 1 + 1/6 मतलब ये आ जाएगा 1 + 1/6 टू द पावर 4। पहले 2 महीने बाद पावर 1 थी, अगर 2-2 महीने के 2 सेट लिए तो पावर 2 आ गई, 2-2 महीने के 3 सेट लिए तो पावर 3 आई, 2-2 महीने के 4 सेट लिए तो पावर 4 आई, तो 5 सेट लेते तो सीधे बोल देते हैं पावर कितना आएगा, तो पावर आएगा 1 + 1/6 टू द पावर 5, और अगर 6 सेट ले लेते तो कितना आता 6 सेट लेते तो आता 1 + 1/6 टू द पावर 6। अगर 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो साल भर बाद उसे इतना मिलेगा। अब फिर कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये 7/6 टू द पावर 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 49 × 49 × 49, ताकि कैलकुलेटर में एरर ना आए, और ये आ जाएगा 36 × 36 × 36। इसको कैलकुलेट करता हूं 49 × 49 × 49 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 2.52। अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हम लोग लिख चुके थे। तो यहां पर आ गया 2.52। अब मुझे लगता है डिफरेंस और बहुत ज्यादा अभी तो, हाँ इस पार्ट में थोड़ा सा दिख भी रहा है कि यहाँ पर 4 पैसे का यहाँ पर और भी आगे वैल्यूज आ रहे होंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने डेसिमल तक लिखा है,
तो यहाँ पर 4 पैसे का इंक्रीमेंट हो और यहाँ भी 4 पैसे का होगा। वैसे ये कम होगा थोड़ा सा क्योंकि हम डेसिमल के केवल 2 प्लेसेस तक की बात कर रहे हैं। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे मूव कर जाए। इसका मतलब अगर हम आगे जाएंगे तो वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। अगर हम नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, राइट, तो हम लोगों ने अगर एक पार्ट में रखा तो कितना मिला 2, 2 पार्ट में डिवाइड किया साल को तो कितना मिला 1 + 1/2 टू द पावर 2, और साल को अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 + 1/3 टू द पावर 3, और अगर साल को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 + 1/4 टू द पावर 4, साल को 5 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 + 1/5 टू द पावर 5, और 6 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 + 1/6 टू द पावर 6 एंड सो ऑन। तो जब बहुत ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर देंगे n पार्ट में तो इसको लिखेंगे 1 + 1/n टू द पावर n, 1 + 1/n टू द पावर n। तो जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करेंगे, अब किसी ने मैथमेटिक्स के लिए कुछ पागल लोग होते तो बैठ करके कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ वैल्यू निकाली तो डेसिमल के बहुत सारे प्लेस तक वैल्यू निकाली। तो जब n की वैल्यू को बहुत बड़ा कर दिया गया, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो ये जो वैल्यू आने लगी, ये वैल्यू आने लगी 2.718818284 एंड सो ऑन। इसी वैल्यू को बोल दिया गया E। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था वो तो जैकब बर्नौली, ये वो बर्नौली नहीं जिनका बर्नौली थ्योरम है, वो थे डैनियल बर्नौली। तो ये जो इंटरेस्ट वाले भाई साहब थे कि जिनके अंदर लालच बढ़ता गया और एक साइंस को एक ऐसी चीज दे करके चले गए कि जिसके बिना साइंस और कॉम्प्लेक्स नंबर चल भी नहीं सकते थे, तो इनका नाम था जैकब बर्नौली, राइट। तो ये जो वैल्यू आ गई, इसी वैल्यू को E बोलते हैं। अब इसका इतना सिग्निफिकेंस क्यों आ रहा है, राइट, इसका जो सिग्निफिकेंस आ रहा है, वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो हम लोगों ने बहुत पढ़े थे ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे 2 to the power x, a to the power x एंड सो ऑन। तो जो E की वैल्यू आ गई वो समझ में आ गई कि E = 2.71828188284। तो ये हम लोगों का E है। हम लोग डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखते हैं तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक जो यूज करते हैं वो आता है 2.72। इसके आगे का डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, तो वो समझते हैं, राइट। अब जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो E की वैल्यू इतनी क्यों है ये समझ में आ गया, राइट। तो आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।